तो आज हम जो है तरीक़े तदरीस यानी टीचिंग मेथड्स के मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात देखेंगे जो बहुत ही अहम टॉपिक है मेथोडोलॉजी के लिए, चाहे वो टेट की हो, डीएससी की हो, कोई और भी क्यों ना हो। कम से कम जो है टीचिंग मेथोडोलॉजीज में 3 बिट्स कंपलसरी आदिमा, मैथ्स की एक, साइंस की एक, सोशल की एक, या फिर समटाइम्स उर्दू की एक, इंग्लिश की एक, मिला ले तो पूरे 5 के 5 भी आ जाती, या फिर एटलीस्ट 3 बिट्स तो भी कंपलसरी। तो सबसे पहले हमें यहाँ टीचिंग मेथोडोलॉजीज की बात करेंगे। तो ये लफ्ज जो हमें ऑलवेज बोल लेते हैं मेथड 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 का, तो बोल को ये लफ्ज मेथड जो है लातीनी लफ्ज मेथ से आया। कहां से आया? मेथ, METH, मेथ, लातीनी लफ्ज ये मेथ से आया, जिसका मानी है रास्ता या तरीका, यानी इसकी मानी वे का तो बोल को बोलते हैं, WAY, एक रास्ते के या प्रोसीजर के हिंगे तो बोल को बोल ले जा। जनरल से ये मेथड के माने होते हैं कोई एक सिस्टमैटिक तरीका, कोई एक आम तरीका तो बोल को बोले जा। ओके, नेक्स्ट ये मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ बिफोर वी एंटर इनटू द व्हाट इज मेथड्स का तो बोले तो सबसे पहले जरा तारीफा ही मेथड्स के, उसके बारे में हम ना हमारी टेक्स्ट बुक में तो नहीं, जरा एक्स्ट्रा मैटर होता है बोले तो, लाइक टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। तदरीस जो है एक फाल अमल है तो बोले प्लेंडर्स करने वाला। और उसके बाद टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन हाई मेच्योर्ड एंड लो मेच्योर्ड पर्सन का तो बोलता HC मॉरिसन। HC मॉरिसन, एक सेकेंड। राइट, तो हम बता रहे थे कि जो है ये एक तारीफ है प्लेंडर्स की, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, और HC मॉरिसन की एक तारीफ है टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन हाई मेच्योर्ड एंड लो मेच्योर्ड पर्सन, यानी एक आला जहन और अदना जहन दो आदमियां ही, हायर मेच्योर्ड पर्सन एक जना है, लोअर मेच्योर्ड पर्सन एक जना है, दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन टीचिंग है तो बोलता HC मॉरिसन। खैर, अब ये तारीफा हम ना लो, बहुत सारे ही तारीफा। तारीफा के बाद अगर हमें बात करें तो बटलर और रेन, बटलर और रेन क्या बोलते हैं? यहाँ देखो बटलर और रेन के बारे में, टीचिंग स्टेजेस के बारे में बटलर और रेन क्या बोलेंगे तो उनको एक 4 पॉइंट है, ये भी अहम ही याद रख लो। बोलने वाले बटलर और रेन। टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहली बात उन्हें क्या बोला? टीचिंग के स्टेजेस है। टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी तफहीम के लिए तदरीस, फहम के लिए सीखना। दूसरा है टीचिंग फॉर असिमिलेशन, इंजिमाम या इंजजाब के लिए सीखना या तदरीस। थर्ड है टीचिंग फॉर परमानेंट यानी इस्तेकलाल यानी मुस्तकिल होने के लिए, परमानेंट होने के लिए सीखना। और चौथा है टीचिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। इसके बारे में डिटेल कुछ भी नहीं है हमारी किताब में भी, जस्ट बटलर और रेन जो है टीचिंग स्टेजेस के बारे में 4 बातें बोली तो बोल को आता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े तो ये देखो यहाँ जो आपको स्क्रीन पर नजर आता है, ये बहुत ही अहम बात है। ये एग्जाम में ऑलवेज एवरी टेक में आपको किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी मर्तबा जो है पूछ को है। कभी उसका नाम कोबस का तो आया, कभी उसका नाम कोबिन का तो आया, कभी उसका नाम कोबन का तो आया। एक्चुअली उसका नाम क्या है कि उसे मालूम नहीं, कई तो मरगो चलाने पूछ सकते नहीं अब उससे हमें। बहरहाल कोबन का तो समझ लो। कोबन के तहकीकी नताइज के मुताबिक हिस्सी आज़ा के जरिए इक्तसाब का फीसद, यानी कौन से सेंस ऑर्गन के जरिए कितना परसेंटेज आपको इक्तसाब होता है। तो ये सब कई को बोलना चाहते हैं यहाँ तो बोले तो व्हेन वी बिफोर गोइंग टू टीचिंग मेथड, यानी टीचिंग मेथड्स करने जाने से पहले बच्चे इक्तसाब कौन से तरीके से है तो अच्छा सीखती है तो बोलना चाहता है। तो यहाँ सिर्फ देखने के जरिए, मतलब आंख या बसारत के जरिए इक्तसाब 83% होता है, यानी देखते हुए जो भी सीखती उससे लर्निंग आपको सीखना आपको 83% हुआ। और कानों के जरिए 11%, यानी सुनने के जरिए। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं थी,
स्टोरी मतलब स्टोरी का तो स्टोरीज नहीं है, आप बोलते रहती हैं, बच्चे सुनते रहते हैं, उसके जरिए होता तो एक्टिव कितना रहते हैं, ओनली 11%। और सूंघने के जरिए, नाक के जरिए कितना होता है, 3.5%। और जिल्द के जरिए यानी छूने के जरिए 1.5%, और जबान के जरिए 1%। जबान का तो मतलब है टंग के जरिए। तो ये सब भी आपको डॉक्टर कोबिन का ने एक साइंसदान आपको उसके तहकीकी नताइज के मुताबिक हिस्से आधा के जरिए ये इक्तिसाब होता है तो बोल को बोला। अब आगे बढ़े तो यहाँ है तदरीसी तरीके, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। तदरीस के कई एक तरीके, तो आपको ये स्क्रीन नजर आती है जी, उसमें दो किस्म के तरीकों का जिक्र है। देखो यहाँ पर एक है मुअल्लिम मरकूज तरीके, टीचर सेंटर्ड मेथड। दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, बच्चा मरकूज या तिफल मरकूज तरीका। अब मुअल्लिम मरकूज तरीके देखे तो तकरीरी तरीका लेक्चर मेथड, दूसरा है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तारीखी मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड। ये सबके सब आपको टीचर सेंटर्ड मेथड्स होती हैं, और ये बहुत ही कम इस्तेमाल करना तदरीस के दौरान। यानी टीचर सेंटर्ड मेथड्स आर नॉट इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो, यानी ये तरीके फॉलो नहीं करना हमें। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का मर्तबा कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तकरीरी तरीके के ताल्लुक से बात करें तो किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, या फिर किसी जानदार की बायोग्राफी, मतलब जानदार हो तो साइंसदान वगैरह की, रियाजीदान वगैरह की बायोग्राफी बोलना है, तो ऐसे हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, राइट। आज हम जो है ये टीचर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में बात करना नहीं चाहते, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आसान। टीचर सेंटर्ड मेथड्स आर वेरी वेरी इजी एंड यू कैन इजीली गेट ए मार्क विदाउट नोइंग एनीथिंग। ओके, किसी भी तरीके से पढ़े नहीं सरका, मेहनत करे नहीं सरका, मश्क करे नहीं सरका, इसमें से बिट पूछा तो आ जाती। अब ज्यादा बिट्टा पूछता चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में से, तो इसके मुताल्लिक हमें बात करेंगे। हाँ, कई एक तरीके ही चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से आपको नजर आता होता, इंकेशाफी तरीका, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, सिंथेटिक मेथड, लैबोरेटरी मेथड और एक्टिविटी मेथड। ओके, बहस और मुबाहिसा का तरीका, डिस्कशन मेथड, ये तरीके ही चाइल्ड सेंटर। इसके अलावा भी बहुत सारे ही हमारी किताबों में इनका जिक्र है, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले यानी वो मेथड्स कौन से ही तो जानने से पहले यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, देखो ये गौर करो। द टीचिंग मस्ट प्रोसीड, यानी यहाँ कहना क्या चाहते हैं तो बोले तो तदरीस का अमल, जो टीचिंग का प्रोसेस है, वो किस तरफ से किस तरफ होना, उसका रुख कहां से कहां को होना। जैसे इसके पहले बोले थे ना, हवा किधर से किधर भी जाती है, तो रायचूड़ी से बेंगलुरु की जाती है, बेंगलुरु से कड़पे की जाती है, ऐसा नहीं। जहां ज्यादा दबाव वाला इलाका है वहां से कम दबाव वाले इलाके की तरफ जाती है। तो बोली सेम यहाँ टीचिंग का जो प्रोसेस है, तदरीस का जो प्रोसेस है, वो कैसा होना तो बोल को यहाँ पर जरा बात आई। देखो ये पूरा इंग्लिश में है, तुम्हें मुझे उर्दू में बनाने को उतना टाइम मिला नहीं है, इंग्लिश में बना सकी हूँ, उसे फिर उसको ट्रांसलेट करना था, उतना टाइम मिला नहीं। इंग्लिश में है, नो प्रॉब्लम, आसानी से समझ में आया था। समझ में नहीं आया तो मैं हूँ बोलने आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये बात तुमने मालूम है, सोचो तालीम का अमल कैसा होना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्क्रीट का तो ठोस, एब्स्ट्रैक्ट का तो मुजर्रद। ओके, ठोस से मुजर्रद की तरफ होना, यानी पहले ऐसे चीजों को पढ़ाना जो बच्चा जानता, पहचानता, देख सकता, छू सकता। जैसे इब्तिदाई जमातों की बात करेंगे हमें, शुरू में फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के बच्चों को गिनती सिखाना, नंबर सिखाना, तो क्या करना, अशिया देखो उनकी गिनती कराना उनको। मतलब 4 काड़ियां दिए, 4 काड़ियां की गिनती करे, 5 काड़ियां दिए उनकी गिनती करे, कोई कंकरे दिए उनकी गिनती करे। कंकरे देवनक को तो बोलती है, एक को तो बच्चे मार लेती है, काना में डाल लेती है तो बोल को। या फिर स्ट्रास दिए उनकी गिनती करे, या फिर जो है कोई और शय देखो गिनती करे, उसके बाद उनको नंबर का इंट्रोड्यूस करे। तो ये हुआ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सेकंड है नोन टू अननोन। ये मालूम आप लोगों को अच्छी तरह, मालूम से नामालूम। पहले चाको नामालूम उठा लेना नहीं उनको। जैसे क्या बोलेंगे, ये खला कितनी है कि मालूम है, खला में कितने शमसी निजामा है कि मालूम, तो क्या मालूम, पाप बच्चे को मालूम नहीं, घबरा जाता। उसको पहले क्या करना,
नोन टू अननोन, मालूम से नामालूम की तरफ ले जाना। नेक्स्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसानी से पेचीदा की तरफ। ओके, पहले आसान 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 सिखाना, फिर को पेचीदा की तरफ जाना। ओके, ये सब भी टीचिंग के रूल्स, टीचिंग के प्रिंसिपल, टीचिंग कैसी रहना तो बोलना चाहते हैं। और होल टू पार्ट, होल टू पार्ट मतलब पहले एक मुकम्मल चीज दिखा दो, फिर को उसके छोटे छोटे हिस्से कर लेते हुए जाना। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, नफ्सियाती से मंतिक की तरफ जाना। पहले मंतिक मालूम नहीं बच्चे को, जैसे मिसाल के तौर पर छोटे छोटे बच्चों को हमें मंतिक के बारे में कब तो भी समझाते हैं। देखो क्या वो कोई एजेस के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आती, मैथ्स में आती एजेस के क्वेश्चन। फिल वक्त को उमा की एज इतनी है तो उसकी बेटी की एज उसकी एज में से हाफ है, तो 5 साल के बाद कितनी है तो नहीं, ये सब भी आपको लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चन। बट बच्चे को पहले लॉजिक आता नहीं, इसलिए पहले क्या करना, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर सिखाते हुए उसके बाद लॉजिकल की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट पर्टिकुलर टू जनरल, ये भी जनरल बात ही है, आम बात ही है। यानी पर्टिकुलर टू जनरल को क्या बोलेंगे हमें, खास से आम कहेंगे उर्दू में। नंबर 6.2 बोलता हूं, देखो बेटे, खास से आम। अब नेक्स्ट 7th वन हुआ साइंटिफिक टू रेशनल, साइंटिफिक टू रेशनल, साइंसी से आपको रेशनल की तरफ जाना। रेशनल का मतलब होता है यहाँ पर बड़ा किस्म का कोई एक मवाद का तो बोलते हमें समझेगा। नेक्स्ट एनालिटिक टू सिंथेटिक, नंबर 8 देखो, एनालिटिक टू सिंथेटिक। पहले एनालिटिक सिखाना उसे, मतलब तहलील करना सिखाना। पहले होल से होल सिखाना, पार्ट्स, होल से पार्ट्स को जाना, वो नहीं आता है ત્યાં। एनालाइज करना तो जब आपके पास कोई एक होल चीज है, मुकम्मल चीज है, उसे टुकड़े टुकड़े करना एनालाइज, फिर उसे जोड़ना सिंथेसिस है। तो इस तरह एनालिटिक टू सिंथेटिक। नेक्स्ट है एक्चुअल टू अल्टरनेट, एक्चुअल टू अल्टरनेट मतलब जो हकीकत है उससे मुतबादिल की तरफ जाना। यहाँ पर बात समझ में आती है, एक्चुअल टू अल्टरनेट। जैसे मिसाल के तौर पर है ये आता, देखो एडगार डेल का मखरूत आता है नहीं, एडगार डेल के मखरूत में क्या है, सबसे पहले निचले हिस्से में क्या आती, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, यानी रास्त चीजों, रियल रियल ऑब्जेक्ट्स ना, उसे चाहो एक्चुअल का तो बोले जाएंगे। ओके, रियल, डायरेक्ट रियल। मिसाल के तौर पर कोई बच्चे को आपको हमें जू के बारे में पढ़ाते हैं तो जू को बुला ले चले आना, वो एक्चुअल। ओके, अब अल्टरनेट क्या हो, जू का फोटो दिखाना, ऐसे बहुत सारे बोले जाना, एक्चुअल टू अल्टरनेट। नेक्स्ट अभी एनालिसिस टू सिंथेसिस पहले चाहेगा। नेक्स्ट 10th वन है, देखो इंडक्टिव टू डिडक्टिव। तरीके तालीम हमेशा कैसी होना, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, यानी इस्तेखराजी से, सॉरी इस्तेखराजी से इस्तेखराजी की तरफ होना। ओके, की तालीम की शुरुआत किसको होना, इंडक्टिव, खत्म किसको होना, डिडक्टिव। ये सब भी शुरुआत और खत्म के बारे में बोलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेट से इंडेफिनेट, डेफिनेट से इंडेफिनेट, यानी जरूर ब जरूर मालूम है, तो परफेक्ट से इम्परफेक्ट का तो बोल लो। नेक्स्ट 12th पॉइंट प्रपोजिंग प्रिंसिपल्स आफ्टर ऑब्जर्वेशन, यानी तालीम में प्रिंसिपल्स, फार्मूलेस, रूल्स कब बोलना, आफ्टर ए लॉन्ग ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीजों का मुशाहिदा करने के बाद उसके बाद बोलना। नेक्स्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू एक्सप्लोरिंग, तालीम में तदरीस में किसे अहमियत देना, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग का मतलब तहकीक। ओके, तहकीक को अहमियत देना, ना के जहानत को। द टीचिंग प्रोसेस शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस टू एक्सप्लोरेशन, नॉट फॉर रिमेंबरिंग। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट नॉलेज, आखिरी पॉइंट क्या बोलते हैं, वो तालीम का जो तरीका है, तदरीस का जो तरीका है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये रहे टीचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग मेथड। कोई सा भी मेथड क्यों ना हो, ये प्रिंसिपल्स फॉलो होना। ओके, की बात समझ में आती है, राइट। नेक्स्ट अब आएंगे असल में तरीकों की तरफ। सबसे पहले आता है हमारे पास इंडक्टिव मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इंडक्टिव, डिडक्टिव और एनालिटिकल और सिंथेटिक, ये 4 मेथड्स आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। ओके, दूसरे सब्जेक्ट में भी वैसा इंपॉर्टेंट का तो समझो। सबसे पहले हमें इंडक्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे। इसे चाहो उर्दू में क्या बोलते हैं, इस्तेखराई तरीका। क्या बोलते हैं, सबको मालूम है तो इस्तेखराई तरीका, कंफ्यूज होना नहीं। इस्तेखराई तरीका तो इंडक्टिव मेथड।
और इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस बेकन, इसे मुतारुफ करने वाला, इंट्रोड्यूस का मतलब मुतारुफ करने वाला, कौन? फ्रांसिस बेकन मुतारुफ कराए थे। नेक्स्ट, प्रीच्ड बाय पिस्टोलॉजी, प्रीच्ड का मतलब आता है प्रचार करने वाला, उसे आम करने वाला, लोगों को मंजर आम तक लाने वाला, लोगों को बतलाने वाला अगर की मीनिंग आती, उन्हें कौन कहते हैं? पिस्टोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉजिकल मेथड ऑफ रीजनिंग, ये कैसा तरीका है तो बोले तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, तजुर्बाती तरीका, और लॉजिकल मेथड यानी मंतीकी तरीका, किसका हो तो? रीजनिंग का, इस्तेदलाल के लिए या आपको ऐसा तरीका होता हो तो बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके अल्टरनेटिव नेम, अभी क्या नाम है इसके तो इट इज आल्सो कॉल्ड काज एंड इफेक्ट मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मुलेशन मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मुलेशन मेथड, फार्मुलेशन मेथड का तो बोलते हैं इसे, और इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मूला जनरेशन मेथड, फार्मूला जनरेशन मेथड का तो भी बोलते हैं। और ये इंडक्टिव थिंकिंग का नाम देने वाला यानी इंडक्टिव सोच, इस्तेखराई सोच को देने वाला कौन? तो हिल्डा टाबा, हिल्डा टाबा, इसका नाम यहाँ ये इसमें आया नहीं है, यहाँ बाजू की देखो, हिल्डा टाबा को इस्तेखराई सोच को फरोग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ गौर करके देखे तो हमें यूज इन मैथमेटिक्स, ये इंडक्टिव मेथड को रियाजी में कैसा इस्तेमाल करते हैं तो बोले तो कंसीडर द नेचुरल मेथड टू लर्न मैथमेटिक्स, रियाजी सीखने के वास्ते फितरी तरीका तो बोलते हैं इसे, रियाजी सीखने का फितरी तरीका कौन सा है तो इस्तेखराई तरीका। और एक बात क्या बोलता है? मुकम्मल रियाजी इस्तेखराई तरीके से डेवलप हुई तो बोलता, यानी मुकम्मल रियाजी जो है वो इस्तेखराई तरीके में डेवलप हुई। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं तो बोल को देखेंगे। राइट, सबसे पहले अराइविंग एट प्रिंसिपल्स फ्रॉम एग्जाम्पल, ये जरा बात याद रखना हुआ तुम्हें, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? अराइविंग एट एग्जाम्पल, अराइविंग एट प्रिंसिपल फ्रॉम एग्जाम्पल, यानी मिसालों के जरिए उसूल कायम करना। ये सब को मालूम, उस ट्रेनिंग में दाखिल हो जब से पढ़ते हैं तुम्हें, क्या इस्तेखराई तरीका क्या हो तो मिसालों से उसूल लेना। ओके, जैसे कहीं एक मिसाला बोलो मुझे, मिसाल के तौर पर क्या ली, कोई एक क्या है वो ताकदद लो, ताकदद इंटू फिर ताकदद, क्या हुआ? 3 पंजे 15। और इसी तरह से कोई और ताकदद ले, और एक ताकदद वो सा लेते हैं 5 इंटू 7, 5 7 जा कितना हुआ? 35। ओके, और कोसा तो भी ताकदद ले, 3 इंटू 9, 3 9 जा कितना हुआ? 27। अच्छा, तो ऑलमोस्ट अब एक कोसा तो भी ताकदद ले, कोसा लेंगे क्या लेंगे? 11 इंटू 11 क्या हुआ? कल्ला खोया था नहीं, कितना होता बोलो? समथिंग है। बहरहाल ऑलमोस्ट दो ताकदों का हासिल तरफ क्या होता है ना? ताकदिश होता है नहीं। तो इस तरह हमें कई एक मिसाला देखी, मिसालों को देखने के बाद उसूल अख्द करना। ओके, और एक बार और एक भी तुम्हें ले सकती, कोसा भी ले सकती। मिसाल के तौर पर कोसा लेंगे, एक दो ताकदों का मजमुआ बोलो, वो क्या होता है? या तो दो जुफ्त अददों का मजमुआ बोलो, 2 + 4 6 है, 4 + 4 8 है, 4 + 12 16। दो जुफ्त अददों का मजमुआ हमेशा क्या होता है? जुफ्त अदद होता है। तो कई एक मिसाला देखी हमें, पहले मालूम नहीं मुझे ये बात, तो ऐसा बोलना बच्चा को, पहले मालूम नहीं थी हमने, क्या करी हमें? कई एक एग्जाम्पल्स लेको देखी, 2 + 2 लेको देखी, कितना हुआ? 4 हुआ। फिर को 4 + 4 लेको देखी, कितना हुआ? 8 हुआ। फिर को 6 + 6 लेको देखी, 6 + 4 लेको देखी, जितने भी जुफ्त अददों को ली तमाम का मजमुआ क्या हुआ? फिर जुफ्त अदद हुआ। इससे क्या मालूम होता है? दो जुफ्त अददों का मजमुआ क्या होता है? जुफ्त अदद होता है। इस तरह मिसालों के जरिए उसूल कायम करने का तरीका जो है वो इस्तेखराई तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट, मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी ठोस से मुजर्रिद की तरफ बढ़ती। जैसा इसके पहले बोली ना हमें, टीचिंग प्रिंसिपल कैसा आना हो तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, टीचिंग का तरीका ऑलवेज एक टीचर कैसा टीच करना हो तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ होना, वो उसूल पर काम करता है ना इंडक्टिव मेथड।
ओके, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी ठोस से मुजर्रिद की तरफ। नेक्स्ट, थिंकिंग प्रोसेस कैसा है ना, स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी स्पेसिफिक का तो खास, जनरल का तो आम, खास से आम की तरफ। ओके कि ये सब भी किसके प्रिंसिपल्स, इंडक्टिव मेथड के प्रिंसिपल्स। इसके अलावा अभी बोले जा, एग्जाम्पल टू रूल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक टू जनरल। समझ में आती है बात, उर्दू में बोलना इनको सबको फिर को, खास से आम, ठोस से मुजर्रिद, मालूम से नामालूम, आसानी से पेचीदा, मिसालों से उसूल, ये सब भी आपको इंडक्टिव मेथड के उसूल। ओके की नेक्स्ट, अब यहां देखो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंडक्टिव मेथड, यानी इंडक्टिव के तरीके में, इस्तिखराई तरीके में स्टेप्स क्या रहती, पहले क्या करता टीचर, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है तो बोल को बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या करता, टेकिंग ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल। अब बीच नहीं बोले तो कई एक मिसालें लेता, एक मिसाल से काम चलता नहीं, एक से जायद मिसालें लेता। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग द एग्जाम्पल, वो मिसालों का मुशाहिदा करता, जैसे हमें भी वॉच नहीं करे तो यहाँ 1 2 3 एग्जाम्पल्स नहीं, एक्चुअल से और भी ज्यादा लेना था, लेकिन हमारे पास जरूरत नहीं, हमें आपको प्रोसेस को समझते नहीं थी, बच्चों को समझाना है तो लेना पड़ता। तो ली कई एक एग्जाम्पल्स ली, फिर उन एग्जाम्पल्स का मुशाहिदा करी, फिर कोई एक टेम्पररी प्रपोजल के पास आई, मतलब एक आरजी नतीजे पर पहुंची, क्या कहते पहुंची, शायद दो जुफ्त अददों का मजमुआ, जुफ्त अदद होता क्या की, कई तो हमें 4-5 देखे हैं नहीं, जुफ्त अददों का मजमुआ, जुफ्त अदद होता है की तो बोल को एक टेम्पररी नतीजा, यानी आरजी नतीजे को पहुंचे। उसके बाद क्या करी, फिर को वो नतीजे को, वो जो हमें आरजी नतीजा अर्ज करी, उसे सही तो साबित करने के लिए फिर कई एक एग्जाम्पल्स लेती, कई एक एग्जाम्पल्स, उसके बाद भी अब वो सही साबित हुआ, तब हमें उसे आगे एक यूनिवर्सल रूल प्रपोज करती, मतलब पहले 4 करी, 4 करने के बाद एक नतीजे को पहुंची, वो नतीजे को फिर को टेस्ट करिए, अब वो सही है तो साबित हुआ, अब हमें उसूल बना लेती, यानी दो जुफ्त अददों का मजमुआ हमेशा जुफ्त अदद होता है। तो इस तरीके के इसमें ये स्टेप्स होती हैं तो बोलकर हमें बोल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तरीके के, कौन से तरीके के, इंडक्टिव तरीके के, इस्तिखराई तरीके के एडवांटेजेस क्या की, लिमिटेशंस क्या कहेंगे तो बोल को यहाँ पर देखेंगे। एडवांटेजेस का मतलब होता है उसके खुसूसियात, मतलब उसके फायदे, और लिमिटेशंस का मतलब होता है उसके तहदीदात। तो सबसे पहले देखो, नेचुरल एंड कन्वीनियंट मेथड, यानी फितरी तरीका और रियाजी के लिए मौजू तरीका। फर्स्ट वॉच नहीं बोले सो, रियाजी के सीखने का फितरी तरीका ये तो बोली, और मौजू तरीका, और मुकम्मल रियाजी इसी तरीके से डेवलप हुई, वॉच बोली फिर को यहाँ। और उसके साथ साथ ये साइंसी तरीका होता है, नफ्सियाती तरीका होता है, बच्चों में मंतिक को और मंतिकी सोच को फरोग देता है। ओके, थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता। ओके, नेक्स्ट, यहाँ और भी अहम बात आती है, देखो पीपल पार्टिसिपेट, ये प्रोसेस में तलबा बहुत फाल रहती, बच्चे एक्टिव रहते और हिस्सा लेते हैं उसमें, मिसालों को ढूंढने में, मिसालों को चेक करने में, मालूम करने में हिस्सा लेते हैं। और कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये तरीके में क्या होता, नॉलेज की तामीर होती। जैसा कि इसके पहले हमें टीचिंग प्रिंसिपल्स बोले थे शुरू में, टीचिंग प्रिंसिपल्स में क्या बोली, टीचिंग का जो प्रोसेस है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाला होना, यानी इल्म को तामीर करने वाला, इल्म को तश्कील देने वाला, करेक्ट लफ्ज बोलना हो तो इल्म की तश्कील करने वाला के दिन से। अच्छा, वो जो बात है देखो, अब है ये तरीका, इस्तिखराई तरीका क्या करता, इट कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, इल्म की तश्कील करता, अंडरस्टैंड्स वेरी वेल, बच्चे को आसानी से अच्छी तरह से समझ में आने की इम्कान है ये तरीका। नेक्स्ट, नो नीड टू रिमेंबर, दे कैन डिराइव द फार्मूला एनी टाइम, ये तरीके में जो मवाद उन्होंने सीखी उसे जरूरत नहीं के याद रखें। जैसे मिसाल के तौर पर एक बात बोली थी हमें, मैं क्या करता उन्हें पेरीमीटर, इहाता क्या है तो सिखाने वास्ते 6th क्लास में तुम्हारी किताब के 4 साइड्स मापो तो बोलता 4 साइड्स मापन, देखो 4 साइड्स को एडिशन करो कितना हुआ कि दाल होगा था,
फिर तुम्हारे पैड के डालो होगा था, फिर को ब्लैक बोर्ड के डालो होगा था, फिर को और एक के डालो, और एक के डालो, ऐसे उसके पास ही दो चीजों के सोप को नाप को चार साइड्स माप को उसका टोटल कर को कितना था कि डालो होगा था। फिर लास्ट में क्या बोलता, इसे इहाता तो बोलती, कदो बोलता। अब उन्हें वो इहाते का फार्मूला याद रखने की जरूरत है, मतलब मुरब्बे का इहाता होता है फॉर ये तो बोल को है, जरूरत नहीं कि वो चार साइड माप को डालता उन्हें। इस तरह उसे फार्मूला कभी भूल गया तो भी उन्हें फिर को फार्मूला हासिल कर ले सकता। ओके, इस्तेखराई तरीके में। नेक्स्ट, इंप्रूव पीपल इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों की खुद एतमादी को फरोग देता और सीखने के अंदर दिलचस्पी पैदा करता ये तरीका। ओके, एंकरेज एनालिटिकल थिंकिंग, बच्चों में जो एनालिटिकल थिंकिंग है, तहलीली सोच है, उसे फरोग देता। इतने खुसूसियात थी इस्तेखराई तरीके के। हम नेक्स्ट इससे उसके तहदीदात यानी उसके लिमिटेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी। लेंथी मतलब बहुत ज्यादा वक्त दरकार है। देखो अब मैं छोटी मिसाल बोला तो तुम ना जुस्त करो, लेकिन ये इब्तदाई जमात के लिए है नहीं थी। ओके, अब आगे बढ़े तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हाँ समझाना हो तो बोले तो हाँ उतने ले सकते नहीं हम। जैसे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का तो बोलना, कितने मुसल्लसा लेना, कितने मुसल्लसा के ले को समझाना है, पैथागोरस का फार्मूला बोलना हो तो एक बहुत टाइम लग जाता और लेंथी प्रोसेस भी लेंथी। नेक्स्ट, और मुकम्मल मेथड नहीं, कहीं वो तो इसमें प्रैक्टिस होती नहीं, जस्ट फार्मूला मालूम कर लिया छोड़वा लिया, अब वो फार्मूले के ऊपर मश्क करता नहीं है, इस वास्ते ये मुकम्मल तरीका नहीं होता। नेक्स्ट, एग्जाम्पल कम ले लिया या फिर एग्जाम्पल्स ले लेने में गलती करया तो हासिल होने वाला फार्मूला भी गलती हो जाता। नेक्स्ट, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस, यानी इब्तदाई जमातों के वास्ते सूटेबल है, आला जमातों में ऐसा बोल सकते नहीं। जैसे 10th इंटरमीडिएट के लेवल में चल गए तो हाँ के फार्मूले हमें डिराइव कर सकते नहीं, मतलब फार्मूला हासिल कर सकते नहीं हमें, वो जो फार्मूला है वो पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट, नॉट पॉसिबल टू टीच एवरी कॉन्सेप्ट, स्टडी सिलेबस में नॉट बी कंप्लीट एंड नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, मतलब नॉट सुटेबल टू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, यानी हमारे किताब में पाए जाने वाले रियाजी के हर मजमून को ये तरीका सुटेबल नहीं। एज का तो नहीं, जनरल की बोलता हूँ यहाँ पर ये बात, कोई सा भी तरीका, एक सिंगल तरीका पूरी किताब को सूटेबल नहीं होता है, डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट मेथड से बोलना पड़ता। ओके राइट, ये रहे लिमिटेशंस ऑफ द इंडक्टिव मेथड, इस्तेखराई तरीके के लिमिटेशन। ओके, अब तक हमें इस्तेखराई तरीके के मुताल्लिक बात कर लिया। इज देयर एनी डाउट्स? ओके, आगे बढ़ेंगे, क्या तो डाउट्स हैं? नो डाउट्स एट ऑल है, क्या भी डाउट्स नहीं, ये तरीके में क्या तो डाउट्स हैं तो बोलो, माँ बोलेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ो। ओके राइट, नेक्स्ट सेकंड तरीके के पास आएंगे अब हमें, डिडक्टिव मेथड, इस्तेखराजी तरीका। ओके, तो बिल्कुल अपोजिट, इस्तेखराई तरीके का बिल्कुल अपोजिट, यानी इसे आपको कंजर्व मेथड फॉर इंडक्टिव मेथड को तो भी बोलते हैं, यानी इस्तेखराई तरीके का बात करने का तरीका है, बोलचाल का तरीका हो तो बोल को भी हमें बोल ले जा। अब यहाँ पर बात करें तो इस्तेखराजी तरीके में सबसे पहले क्या बोलता है, अरिस्टोटल डेवलप्ड लॉजिक एज ए साइंस बाय डिडक्टिव मेथड। इस्तेखराजी तरीके को इस्तेमाल करते हुए अरिस्टो क्या करे आगे, मंतिक को एक साइंस की तरह डेवलप करेगा तो बोलते हैं। प्रीच्ड कोमिनियस, इसे मंजर आम को लकाने वाला, मतलब सबको बोलने वाला, इसे फेमस करने वाला कोमिनियस, इन्हें कौन कहते, जॉन अमोगस कोमिनियस कहते हैं। पूरा नाम मैं खाली कोमिनियस को तो लिखूं मैं, पूरा नाम है जॉन अमोगस कोमिनियस। इन्हें आपको फादर ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग भी को तो बुलाते, फादर ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग का तो बोलते। और ये तरीका, इस्तेखराजी तरीका आपको यूक्लिड के तहकीकाती तरीके के नाम से फेमस हुआ, यूक्लिड्स एक्सप्लोरेशन मेथड, यानी यूक्लिड का तहकीकाती तरीका, क्या है मैं लफ्ज मुंह पलटता ना है, के तौर पर फेमस हुआ। ओके, अब ये तरीके में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है,
पीपुल अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी बच्चे सीखे तो प्रिंसिपल को अप्लाई कर दी यहाँ पर। ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ यूजिंग प्रिंसिपल, और एक नाम क्या है इसका तो बोले तो फार्मूला यूजिंग मेथड। जैसा इंडक्टिव में क्या बोली, फार्मुलेशन मेथड या फार्मूला जनरेशन मेथड, यहाँ डिडक्टिव में क्या बोलते हैं, फार्मूला यूजिंग मेथड। ओके, मेथड ऑफ यूजिंग प्रिंसिपल का तो बोले ही ना, प्रिंसिपल इज नथिंग बट फार्मूला, प्रिंसिपल का तो यहाँ फार्मूला का तो लेते हैं। ओके, अब इसमें प्रिंसिपल्स क्या है, यानी इस्तेखराजी तरीके में कौन से तरीके क्या चीजें फॉलो होती हैं तो बोल को देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रोसीड फ्रॉम प्रिंसिपल टू का एग्जाम्पल। उन्हें क्या, उन्हें क्या गया, मिसाल से उसूल को गया, इन्हें आको उसूल से मिसाल की तरफ जाता। पहले उसूल बोला पहले बोल ली दो जुफ्त तददों का मजमुआ जुफ्त तदद होता है, तो हाउ क्या होता अब मिसाल आता। नेक्स्ट abstract टू concrete। ओके, मतलब मुजर्रिद से ठोस की तरफ जाते। पहले उसूल बोलिए, वो उसूल को कभी देखा नहीं, उन्हें मालूम नहीं हो बात उसे, उसके बाद वो चीजों को कर को दिखा देंगे। नेक्स्ट जनरलाइजेशन टू स्पेशल आइटम, यानी आम से खास की तरफ, उसूल आम मिसाल खास। ओके, टेस्टिंग ऑफ ए थ्योरी और जनरलिटी, यानी इसमें क्या करते हैं तो बोले तो उसूल को फार्मूले को टेस्ट करते हैं, वैसा बोले जाए फार्मूला टेस्टिंग मेथड, फार्मूला यूजिंग मेथड। ओके राइट। नेक्स्ट इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो बोल को देखेंगे। इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हुई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मुअल्लिम क्या करता, वो फार्मूला, वो रूल, वो प्रिंसिपल बोलने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देता। नेक्स्ट ऑब्जर्विंग गिवन डेटा एंड यूजिंग द प्रिंसिपल, यानी अब वहां दिया तो वो डाटा है उसे मुशाहिदा कराता और को प्रिंसिपल मतलब फार्मूले को यूज करता। ओके, नेक्स्ट अप्लाइंग द प्रिंसिपल एंड चेकिंग द रिजल्ट, वो प्रिंसिपल को वो फार्मूले को अप्लाई कर को उसके बाद जो रिजल्ट आया वो चेक करता। मतलब अब जो पहले मैं फार्मूला बोला दो जुफ्त तददों का मजमुआ जुफ्त तदद है, फार्मूला बोलना लिया और उसके बाद कई एक एग्जाम्पल आले को चेक कर, अब वो बोलने के बाद आया तो रिजल्ट आगो हाउ नहीं के तो बोल को बोला, तो ये डिफरेंट स्टेप्स होती है डिडक्टिव मेथड के। ओके राइट, अब आगे बढ़े तो प्रॉपर्टीज देखो इसके, मतलब इसके खुसूसिया डिडक्टिव मेथड के इस्तेखराजी मेथड के खुसूसियात फायदे क्या हैं तो बोल को बोलते हैं। सबसे पहले है इजी एंड ब्रीफ, एक ऐसा तरीका बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका, और ब्रीफ यानी छोटा तरीका आसानी से हो जाता। नेक्स्ट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, किसका, स्टूडेंट एंड पीपल, स्टूडेंट एंड टीचर आना था, जो है दो जगह भी स्टूडेंट एंड पीपल आ गया तो ये पीपल का तो बुने चु स्टूडेंट का तो बुने चु, तो क्या बोलते हैं सेव्स टाइम एंड एनर्जी, दोनों का, टीचर का भी बच्चे का भी टाइम भी बचाता और तवानाई भी बचाता। इंप्रूव मेमोरी, यानी यहाँ देखो मेमोरी की बात वहां काम यही नहीं इस्तेखराजी तरीके में, लेकिन इस्तेखराजी तरीके में मेमोरी आती है, तो इस्तेखराजी तरीके को मेमोरी की जरूरत नहीं, इस्तेखराजी तरीके को मेमोरी की जरूरत है। ओके, इंप्रूव मेमोरी, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन, इस्तेखराजी तरीके में किसकी अपॉर्चुनिटी है, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन, बार 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 दोहराई जाए और बार बार क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। ओके, अब किसके वास्ते सूटेबल है, सूटेबल फॉर रिव्यू एंड एक्सरसाइज एंड हायर क्लासेस, किसके वास्ते सूटेबल कहते हैं, रिव्यू करने, जायजा लेने और मशक कराने और आला जमातों के वास्ते सूटेबल। ओके, किसके बारे में बोली थी सब भी, डिडक्टिव मेथड, किसके बारे में, डिडक्टिव यानी इस्तेखराजी तरीके के बारे में बोले। ओके, अब ये कहाँ अप्लाई करती है हमें, तो क्या वास्ते इस्तेमाल करती है, तो फार्मूला बोल को फार्मूले को टेस्ट करने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं। ओके राइट। नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ डिडक्टिव मेथड, यानी इस्तेखराजी तरीके के लिमिटेशन, तहदीदात क्या हैं तो बोल को देखेंगे। सबसे पहले है पीपुल्स कैन नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली, नो स्कोप फॉर लर्निंग बाय एक्सप्लोरेशन, तलबा को फाल नहीं रहते, गैर फाल रहते, और एक्सप्लोरेशन का तो तहकीक की कोई जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है तहकीक के वास्ते। तहकीक का तो मतलब यहाँ को खोजना, तलाश करना,
उससे मालूम करना करने के अल्फाज आते हैं, बच्चे को वो स्कोप नहीं रहता इस्तेखराजी तरीके में। नेक्स्ट, इफ द प्रिंसिपल इज फॉरगॉटन देयर इज नो वे टू डिराइव इट। उसूल भूल गए, अब उन्हें उसूल फिर को क्या कर सकता नहीं, अख्ज़ कर सकता नहीं, बना ले सकता नहीं। नेक्स्ट, ले ऑन मेमोरी रेदर देन अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या बात बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर ये तरीका डिपेंड रहता है, तो बोले तो मेमोरी के ऊपर डिपेंड है, तरीका आज मेमोरी के ऊपर डिपेंड है। देन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या भी नहज नहज नहीं होता है। सो नॉट सूटेबल फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस, तालीमी प्रोग्रेस के लिए, तालीमी तरक्की के लिए ये तरीका सूटेबल नहीं। कई को फर्स्ट में क्या बोली हमें, टीचिंग प्रिंसिपल्स बोली इधर है, यानी तदरीस का जो अमल है किससे किसकी तरफ होना हो, तो बोले है नहीं, उसमें भी ये तरीका फॉलो होता नहीं, इस वास्ते क्या बोलता है, नॉट सूटेबल फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस। ओके, ये रहा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। अब एक्चुअल से हमें है क्या बोल लेती है, तो बोले तो हमारे कमरे जमात में कभी भी कोई मुअल्लिम क्या करना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग दो को इस्तेमाल करते हुए तालीम का अमल जारी रखना। जैसे कोई मसले को पढ़ाता है, कोई मैथ्स के प्रॉब्लम को बोलता है, तो वहां पर क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट इंडक्शन, मतलब इंडक्शन का तो इंडक्टिव मेथड, मसले का हल की इब्तिदा किससे करना, इंडक्टिव तरीके से करना, एंड एंड्स विद डिडक्टिव, और उसका इख्तिताम किससे करना, डिडक्टिव से करना। कहीं को शुरुआत में उसे कई एक मिसाल दे को उसूल समझे, तो फिर को उन्हें उसूल हासिल होने के बाद उससे कई एक मरतबा मश्क करना, इस वास्ते स्टार्ट्स विथ इंडक्टिव एंड्स विथ डिडक्टिव। ओके, नेक्स्ट, और दो चार बातें इसमें अहम ही देखो, वो याद रख लो। बेहतरीन मुअल्लिम और तदरीस का, मुअल्लिम और मुतालिम का, यानी टीचर एंड पीपल्स का कोऑर्डिनेशन रिलेशन, ओके, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन बेस्ट कौन से तरीके में होता, तो इंडक्टिव तरीके में होता। जरा पिन पॉइंट बेटे, ये टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान बेस्ट रिलेशनशिप कौन से तरीके में होता, इंडक्टिव मेथड। और बच्चे एक्टिव से पार्टिसिपेट होते हैं कौन से तरीके में, इंडक्टिव मेथड। और फितरी और मौजू तरीका कौन सा, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अब डिडक्टिव के बारे में बोले तो स्पीड एंड एक्यूरेसी वेरीफाइंग रिजल्ट, मतलब तेजी से सीखने का तरीका और दुरुस्त तरीके से मालूम करने का तरीका, रिजल्ट्स को दुरुस्त है या नहीं जांचने का तरीका कौन सा हो, तो डिडक्टिव मेथड को तो बोल लेगा। ठीक है, ये रहा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स के बारे में। अब यहां तक क्या तो डाउट्स इन तो बोलो, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। और ये देखो माँ, अब मैं यहाँ को इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में तुम ना गला फाड़ने बोलियो, अब फिर तुम्हें बिटा रंग डालेगा ना, मुझे आगो दिल में दर्द आता है वो आती क्या मटन बोला ना हूँ क्या की के तो बोल रहा है। अब आगो काम भी बिट दी थी तो परपाट में भी रंग जाना नहीं। ओके, किए नेक्स्ट, फिर को पूछना नहीं ये क्या था, ये मिसाल से उसूल नहीं क्या, उसूल से मिसाल नहीं क्या, तो बोलता है। ओके, किए नेक्स्ट। अब आता है एनालिटिकल मेथड, यानी तज्जियाती तरीका। कौन सा तरीका है ये, तज्जियाती तरीका। अब ये तज्जियाती तरीके के बारे में बात करें तो एनालिटिकल मेथड, यहां क्या होता है तो बोले तो तालिबे इल्म और उस्ताद दोनों के दरमियान बहुत सारे बातें चलती हैं, दोनों किसी मसले के बारे में आपस में गुफ्तगू करते हुए हैं, अशिया को तहलील करते हुए, टुकड़े टुकड़ों में बांटते हुए मसले का हल निकालने का तरीका एनालिटिकल मेथड। अब यहाँ इसे क्या बोलती हैं तो बोले तो ये तरीका थांडक के ट्रायल एंड एरर के तरीके के ऊपर भी, थांडक की ट्रायल एंड एरर मेथड है नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंड है, यानी उससे उससे मुतासिर है तो भी बोलते। इसमें क्या करते हैं, मसले को छोटे छोटे उनसुर में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट को हल निकालने का मेथड है तो बोलेगा। ठीक है, ये मेथड को प्रोपेगेट करने वाला, यानी प्रीच करने वाला, प्रचार करने वाला थॉमस यंग, थॉमस यंग। इसे चाहो लॉन्ग मेथड का तो भी बोल, ये सब बातें इसमें नहीं मां, फिर भी तुम्हें आपको नोट कर लो, याद रख लो, चलता। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या है तो बोले तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। एनालिसिस का मतलब होता है
प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। अब इसमें की क्वेश्चन आस्क्ड, यहाँ देखो ये तरीके में, जैसे वहां स्टेप्स थी नहीं, इंडक्टिव मेथड में भी जरा स्टेप्स थी, डिडक्टिव मेथड में भी जरा स्टेप्स थी। जैसे इंडक्टिव मेथड में क्या स्टेप्स थी, पहले गिविंग एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग द एग्जाम्पल, गेटिंग द टेम्पोररी सॉल्यूशन, ओके, उसके बाद गेटिंग द परमानेंट सॉल्यूशन, है नहीं? वैसा यहां पर भी आपको जरा स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या बोलता है यहाँ, व्हाट इज टू बी फाउंड, मतलब जब कोई मैथ का प्रॉब्लम देती है बच्चे को, मिसाल के तौर पर क्या बोलेंगे, कोई एक एग्जाम्पल बोलेंगे हमें, एक रकम, मतलब कोई 12,500 रुपए रकम 10% सालाना शरह से किसी फर्द को 2 साल के लिए दी गई है, तब उसके ऊपर सूद की महसूस कीजिए, तो सवाल करिए बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, जरा सवाल करता टीचर बच्चे को, फर्स्ट पहले क्या पूछा, व्हाट इज टू बी फाउंड, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये इंपॉर्टेंट, इसमें पहला सवाल क्या करिए, व्हाट इज टू बी फाउंड, मतलब क्या मालूम करना चाहिए। ये सवाल में हमना को ने क्या मालूम कर ले तो बोलता है फर्स्ट हो गई, ओके, क्या मालूम कर लेना, सूद कितना होता मालूम कर लेना। तो बच्चा पढ़ को समझ को, हाँ, सवाल को पढ़ को समझ को तहलील कर को पार्ट्स कर को बोलना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वो सवाल में व्हाट इज द डाटा गिवन इन द प्रॉब्लम, वो सवाल में तुमना को क्या क्या डाटा दी। हाँ, एक सवाल में 3-4 नंबर आते, जैसा एक बार अब बोला 10,000 का तो बोले, 10% का तो बोले, 2 साल को तो बोले, 3 नंबर आए, वो 3 नंबर आए कोसा क्या वास्ते कहने का समझ में आना बच्चे को, वो सवाल भी करी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टर्म्स, वहां 3-4 टर्मा इस्तेमाल करी हम ना, अल्फाज, उसके दरमियान क्या ताल्लुक है। ऐसे सब सवाल करने के बाद हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अब लास्ट में क्या तो क्वेश्चन करी, ये मसला कैसा हल करती हमें, तो बोल को बोल। तो ये डिडक्टिव मेथड, सॉरी डिडक्टिव तो एनालिटिकल मेथड, यानी तज्जियाती तरीके के अंदर फॉलो होने वाले सवालात। ये सवाल मुझे याद रखना तुम्हें, ऑलवेज, मतलब ये सवाल बदलते नहीं, डाटा बदलता अपन की सवाल बदलते। नेक्स्ट, अब इसमें प्रोसेस, टीचर कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है ये करने वास्ते तो बोल को स्टेप्स देखेंगे। द प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड इन माइक्रो लेवल स्टेप, यानी जो प्रॉब्लम जो सवाल दिए उसे क्या करिए, बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बांट डाल को, वहां तक उसका तहलील कर डाल को, वहां तक उसे तज्जिया कर। एवरी स्टेप प्रोसीड्स इन ए लॉजिकल मैनर, सो पीपल लर्न हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हर एक स्टेप को क्या करते हैं, लॉजिकल तरीके से एनालाइज करते हैं, ताकि बच्चा ये पहचान सके कि वो मसला किस तरह हल किया जाता है, तो बोलते, ठीक है, राइट। अब इसमें अहम बात सबसे पहले याद रखो, एनालिटिकल मेथड में ये मेथड, ये तरीका कहां से कहां को जाता है, तो व्हाट इज टू बी फाउंड टू व्हाट इज गिवन, ये कहां से कहां को जाता है, तो व्हाट इज टू बी फाउंड टू व्हाट इज गिवन, यानी फर्स्ट क्या देखते हैं, व्हाट इज टू बी फाउंड, पहले वो जो क्वेश्चन क्या मालूम करना से सवाल में क्या दिया गया है, ओके, हमें क्या मालूम करना फर्स्ट वो पूछ लेते, वो इंपॉर्टेंट, वहां से सवाल में क्या क्या देंगे तो बोल को जाते। जैसे अभी बोला मैं कोसा एक सूद का सवाल लेको बोला, 2 साल के लिए उसकी सूद क्या होगी, तो फर्स्ट वो मालूम करना आगे, तो पहले क्वेश्चन आगे उन्हें क्या मालूम करना करने का मालूम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिकल मेथड, इसके खुसूसियत देखो क्या क्या है, कैसा जाता हो तो बोल को देखेंगे। स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज टू बी फाउंड, मूव्स टू व्हाट इज गिवन, अब बीच नहीं ये नहीं बोला तो कहां से कहां को जाता, हमें क्या मालूम करना से सवाल में क्या दिया गया है की तरफ जाता। नेक्स्ट, पीपुल फाइंड रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन कॉन्सेप्ट, इसमें बच्चे क्या करती मालूम शुदा नुकात से नामालूम शुदा नुकात के दरमियान ताल्लुकात को जोड़ते, ओके, मालूम शुदा नुकात क्या क्या है हमारे पास है वो देखो, नामालूम शुदा नुकात के दरमियान क्या करती, ताल्लुकात को जोड़ती। ईच स्टेप इज जस्टिफाइड विद लॉजिकल साइंटिफिक रीजनिंग, यानी एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान हर स्टेप को क्या करती है, मंतिकी तरीके से, साइंसी तरीके से, इस्तेदलाली तरीके से एक्सप्लेन करते हुए डाल लेते जाती।
ऐसा नहीं कि जो है क्या की दाल डाली होगा तो नहीं है, मंतिकी तरीके से सोच को साइंसी तरीके से इस्तेदलाल बतलाते हुए, यानी उसकी वजह, हर एक स्टेप की वजह बोलते हैं, ये स्टेप यहाँ कहीं को आया। ओके, नेक्स्ट, ये तरीका आपको साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड लॉजिकल, ये बड़े हुर्फा में आगा होता, कुछ भी नहीं यहाँ पर है। जैसा इंडक्टिव मेथड के जो जो खुसूसियात थी वो सब खुसूसियात आपको एनालिटिकल मेथड को भी आती। नेक्स्ट, और क्या करता है इन्हें, एंकरेजेस ए स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब एक्सप्लोरेशन का तो हर बार बोलूं मैं, तहकीक है, बच्चों में तहकीक के जज्बे को फरोग देता। स्टूडेंट टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन लर्निंग, बच्चे क्या करती हैं, इक्तिसाब में ऑल रोल अदा करती, बोले ना, इंडक्टिव के पूरे खुसूसियात आती हैं इसमें तो। और ये तरीका बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी और नेचुरल इंटेलिजेंस, फितरी जहानत और इन्नेट एबिलिटी, मतलब इनोवेट थिंकिंग, फितरी इनोवेट थिंकिंग को क्या बोलेंगे हमें, इख्तिराई सोच को फरोग देने वाला तरीका है। नो नीड टू मेमोराइज, फोकसेस ऑन थिंकिंग प्रोसेस, इसमें भी जैसा इस्तिखराई तरीके में होता वैसा चाहो, नो नीड टू मेमोराइज, याद रखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन, इसके तहदीदात, इसके अंदर क्या क्या रुकावटें हैं तो देखेंगे। लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, जैसा इस्तिखराई में है सेम टू सेम। नो स्कोप फॉर स्पीड और एफिशिएंसी, तेजी से काम इसमें होते नहीं। नॉट एप्लीकेबल टू एवरी आइटम, सेम, हाँ जैसा बोली वो, बाकी ये सब सेम टू सेम बेटे। अभी यंग करने वाला क्या बोला है इसमें, वी गेट ए नीडल आउट ऑफ ए हैशटैग, मतलब घास के बड़े कुप्पे में से हम ना को क्या मिलती कहते, सुई मिलती कहते। यंग बोला तो ये किसके बारे में, एनालिटिकल मेथड्स के बारे में। द नीडल कम्स आउट ऑफ द हैशटैग इन एनालिटिकल मेथड, कुप्पा मतलब एक प्रॉब्लम में से हमें हल निकाल ली, वो बोलता है यंग यहाँ पे, ठीक है। और एक तारीफ थी थानडाइक की, क्या बोलता हो तो, द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड इज एनालिसिस, यानी दिमाग का आला काम, आला सतह का अमल कौन सा दिमाग का, तो बोले तो तज्जिया, तो बोला कौन है, थानडाइक। ओके, राइट। नेक्स्ट, अब यहां पर उसके बाद बोल लेंगे, ये एनालिटिकल मेथड बेटे तज्जियाती तरीका, इसमें भी हमें जरे प्रिंसिपल से बोल ले, तो अभी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जैसे लिखता हूं, देखो वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सीएस का तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, अननोन टू नोन, और एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कंक्लूजन टू डाटा, ये इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन टू डाटा, पहले नतीजा मालूम होना, बाद में डाटा कनेक्ट जाती। ओके, राइट, ये तमाम जो है इसके खुसूसियात हैं, तो हमें बोल ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये रहा कौन सा मेथड, ये एनालिटिकल मेथड। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे पास आज के लिए ये एक गोल को खत्म कर डालता हूँ, दूसरे सारा इंतजार में रहती। सिंथेटिक मेथड, यानी तरकीबी तरीका, तामीरी तरीका हो तो ये बोलते हैं तरकीबी तरीका। ओके, सिंथेटिक मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर जरा खुसूसी बातें दिया, देखो, सिंथेटिक मीन्स सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय कंबाइनिंग प्रिंसिपल्स। सिंथेटिक का मानीज क्या है तो बोले तो कई एक उसूलों को, मिसालों को, फार्मूलाज को जमा को मसले को हल करना। सीरीज लेंट इन, उसकी बात इस बार कंटिन्यूएशन, ये रियाजी में सीख ले तो सीरीज को इस्तेमाल कर को, जोड़ को, कई एक को मिला को मसला हल करे तो वो सिंथेटिक मेथड। और यहाँ एक बात भी बोलना था, वो इसमें नहीं है, क्या बोलना हो तो बोले तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, यूक्लिड बोला, क्या बोला, होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। ओके, मुकम्मल जो है हिस्सों से भी अच्छा होता है तो बोला यूक्लिड्स। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ देखो प्रॉपर्टीज, इसके खुसूसियात क्या क्या हैं तो बोल को देखेंगे। लॉजिकल मेथड, प्रिसाइज एंड ब्यूटीफुल टू यूज, लॉजिकल मेथड है और सही तरीका है, यूज करने बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल का तो यहाँ को खूबसूरत का तो ना, आसान का तो लिए जा। स्पीड एंड एफिशिएंसी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये आसानी से तेजी से प्रॉब्लम को हल करेगा। कैन सेव एनर्जी एंड टाइम, इसमें टाइम और एनर्जी दोनों की बचत होती। डेवलप मेमोरी, बच्चों की जहानत को फरोग देती। पीपल स्किल आल्सो, यानी बच्चों की महारत भी डेवलप होती और जहानत भी डेवलप होती।
शोज द वे टू इम्प्रूव स्टेटमेंट्स, यानी थ्योरम्स को इंप्रूव करने, प्रूव करने, सॉरी यहाँ इंप्रूव नहीं बेटे, वो प्रूव, शोज द वे टू प्रूव स्टेटमेंट्स, यानी थीरीज फार्मूलाज जो है उसे प्रूव करने वास्ते तरीका होता है। रिजल्ट ऑफ थॉट कन्विंस्ड टू बुक राइटर्स, यानी किसी सोच का नतीजा होता और किताबों को लिखने वाला बहुत आसान तरीका होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन, इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं तो कैनॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली, ये तरीके में पूरी चीज आपको मुकम्मल तौर पर समझ सकते नहीं बच्चे। नो स्कोप ऑफ थिंकिंग, ये ऑलमोस्ट आपको डिडक्टिव तरीका है ना, इंडक्टिव डिडक्टिव में डिडक्टिव इस्तेखराजी उसके खुसूसियात रखता। नो स्कोप ऑफ थिंकिंग, सोचने के लिए मौका नहीं है। नो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी नहीं। नो डिस्कवरी, डिस्कवरी भी नहीं। हाँ, नो नो आना मा सबके सामने। इफ पीपल फॉरगेट टू स्टेप्स, मतलब बच्चे कोई स्टेप्स भूल गए, डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट, रिकलेक्ट भी कर सकते नहीं। हेवी होमवर्क, ओके, ये सब आपको सिंथेटिक मेथड के लिमिटेशन। अब इसके बारे में ये भी यंगीश माँ बोला था, क्या तो बोला सर्च फॉर ए नीडल इन हेस्टैक, मतलब घास के कुप्पे में नीडल को ढूंढे जैसा ये तो बोला। हाँ, नीडल मिल गई है, नीडल ढूंढते हैं। ओके राइट। अब दो मेथड भी हो गए बेटे, इंपॉर्टेंट मेथड ये 4 भी आपको मैथ्स में एक बिट कंपलसरी रहती है इंशाल्लाह। अब देखो आखिर में हमें ये दोनों के दरमियान डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एनालिटिकल मेथड एंड सिंथेटिक मेथड। सबसे पहले क्या बोलता है, अननोन टू नोन, कहां से कहां गुजारता है, अननोन टू नोन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कहते हैं, होल टू पार्ट्स कहते हैं। ओके, अब सिंथेटिक मेथड क्या बोलता है, नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्ट्स टू होल। ये जरा कंफ्यूज मां, इंडक्टिव में डिडक्टिव में जरा कंफ्यूज हुआ थी तुम्हें, लेकिन ये आपको इसे तुम्हें ओमिट कर डाले तो चलता, नो प्रॉब्लम। एक तो ये क्वेश्चन ज्यादातर उन्हें आपको इंडक्टिव डिडक्टिव में पूछा। ओके नेक्स्ट, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सिंपल पार्ट्स, इसमें मसले को क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। इसमें क्या करती है, कंबाइनिंग स्टेटमेंट्स टू गेट समथिंग न्यू, इसमें नए नए चीजों को जोड़ती। इसमें व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, फर्स्ट टू क्वेश्चन ये करती है, हमें क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज गिवन। ओके, सवाल में क्या क्या दिया गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये मेथड ऑफ डिस्कवरी यानी ईजाद का तरीका, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन यानी पेश करने का, पेशकश का तरीका। ये इंडक्टिव रीजनिंग, ये डिडक्टिव रीजनिंग, ये शुरू से बोलता जाता हूं मैं, ये इस्तेखराजी तरीके के तरीका आता, ये इस्तेखराजी तरीका। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल, क्या किया आगा ना, हाँ खैर ये देखो, नो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मेंटल पावर, यहाँ को स्कोप आना था, हाँ जहानत को फरोग देने की, मतलब जहानत को उभारने का मौका रहता, इसमें वो ताकत नहीं है, वो तरीका नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बी डेवलप्ड, दोबारा है, बच्चों के अंदर खुद एतमादी को फरोग दिए जा, बच्चों के अंदर खुद एतमादी को फरोग नहीं दे सकते। साइकोलॉजिकल मेथड, लॉजिकल मेथड, मेमोरी नॉट प्लेइंग ए लीडिंग रोल, इसमें जहानत की कोई अहमियत नहीं, रिमेम्बरिंग इज नेसेसरी, इसमें याद रखना बहुत जरूरी होता। आखिर में तालिबे इल्म, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होता, इसमें आपको पैसिव लिजनर यानी सिर्फ सुनने वाला होता, तो बोल को हमें बोल ले जाता। ठीक है, ये रहा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के मुताबिक। और एनी डाउट्स इसमें? अब लास्ट में एक दो बातें बोल को खत्म कर डाल, तो मैं क्या बोलना चाहते हैं तो बोले तो सिंथेसिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स, यानी ये जो तरकीबी तरीका है वो ख्यालात का हासिल, ख्यालात का मुहासिल होता है, जबकि डिडक्टिव मेथड जो है थिंकिंग प्रोसेस होता। ठीक है राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ बोलना हो तो बोले तो जरा बातें ही इसमें, जैसे एनालिटिकल मेथड कहाँ यूज करती है, सिंथेटिक मेथड कहाँ यूज करती है, तो बोले तो एनालिटिकल मेथड जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हल करने वास्ते इस्तेमाल करती हैं। दोनों को मिला को क्या यूज करती है हमें तो प्रॉब्लम्स ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का तो हिसाब, हिसाब के प्रॉब्लम्स हल करने के लिए, जियोमेट्री के प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स हल करने के लिए, और उसी तरह से जियोमेट्री के फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब तामीर करने के लिए, और अलजिब्रा के वर्ड प्रॉब्लम हल करने के लिए, और उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स हल करने के लिए
एनालिटिक और सिंथेटिक दोनों मेथडों के मजमूए को हमें इस्तेमाल करती हैं तो बोल को बोल लेगा। ठीक है, राइट। अब क्या बोलना बोलो। और इसमें और एक बात भी ऐड कर ले जा तुम्हें होना है तो, जैसे ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होती है नहीं इसमें, कंस्ट्रक्टिव, ये इंफॉर्मेटिव यानी मवाद फराहम करने वाला होता। और ऐड करते हैं तो करते हैं जेजा, या को थिंकिंग प्रोसेस, या को रिजल्ट ऑफ थिंकिंग। ओके, ये होता है। हाँ बस लो, कितना बोले तो ये भी आते रहती। ओके अम्मा, आज को हमें यहाँ पर खत्म करेंगे। ये रहे दो, दो नहीं चार अहम तरीके, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल और सिंथेटिक। इसमें क्या तो डाउट्स तो बोलो, क्लियर कर डालेंगे, नहीं तो खत्म कर डालेंगे। आज की क्लास को यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचेंगे। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स?